Good morning, all. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your EVS class. We are studying our chapter number 7 Super Senses in Animals. Like us, like human beings, animals also have 5 senses. Those 5 senses are sense of sight, sense of smell, sense of hear, sense of taste, and sense of touch. These are the 5 senses which are present in animals, and in yesterday's class we have discussed about the sense of smell. And today we will discuss our other four senses. Okay, so we will begin with sense of sight. Sense of sight is to see something, and we can see through our eyes. Many birds have a sharp sense of sight. They use their sense of sight to locate their food. Eagles and hawks can easily locate their prey while flying very high above the ground. Cats and owls are nocturnal creatures and have large eyes. With their large eyes, they see even in dim light. Okay, so in many birds की जो sight होती है वो काफ़ी strong होती है. उनकी जो सेंस ऑफ साइट होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो अपनी साइट की हेल्प से काफ़ी दूर के डिस्टेंस को भी ईजिली देख पाती हैं. लाइक बर्ड्स अपने प्रे को काफ़ी दूर से भी देख सकती हैं. इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ईगल्स एंड हॉक्स. ईगल्स आर चील एंड हॉक्स आर बाज. आपने दोनों के बारे में सुना होगा कि जो चील और बाज होती है उनकी जो नज़रें होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, और वो लार्ज डिस्टेंस पे भी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी अपने प्रे को देख पाती हैं. यस, सिमिलरली कैट्स एंड आउल्स आर नॉक्टर्नल क्रिएचर्स. नॉक्टर्नल मीन्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. ऐसे एनिमल्स जो कि नाइट के टाइम पे भी एक्टिव रहते हैं, जो कि अपना प्रे ढूंढते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी जो नाइट के ड्यूरिंग भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर नॉक्टर्नल क्रिएचर्स. लाइक आउल, उल्लू इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है. वी ऑल नो कि उल्लू जो है वो रात में भी देख सकता है. यस, बिकॉज उनकी जो आइज़ होती हैं वो काफ़ी लार्ज होती हैं. यस, दैट्स वाई ये रात में देख पाते हैं, क्योंकि इनकी आइज़ बहुत लार्ज होती हैं. ऑल्सो देयर इज़ अ नॉलेज बॉक्स. Owls have very large eyes which are fixed. They cannot move their eyes. That is why they have to move their neck to get a good vision. Their neck is flexible and they can turn their head almost around. If we talk about owl, अगर हम owl के बारे में बात करें तो उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स होती है. लाइक हमारे केस में क्या होता है, हम अपनी आइज़ को लाइक देख सकते हैं, इधर उधर करके देख सकते हैं. बट इन केस ऑफ आउल दे कैन नॉट मूव देयर आइज़, बिकॉज जो उनकी आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, इसलिए वो अपनी आइज़ को मूव नहीं कर पाती. बट अपने आसपास के, अपने चारों तरफ के एरिया को देखने के लिए आउल को अपनी आइज़ घुमाना इज़ नेसेसरी. सो वो अपनी नेक्स को घुमाते हैं. या दैट इज़ वाई दे हैव टू मूव देयर नेक टू गेट अ गुड विजन. वो अपने नेक को रोटेट करके अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. एंड ऑल्सो देयर नेक इज़ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला. एंड दे कैन टर्न देयर हेड ऑलमोस्ट राउंड. और उनकी नेक इतनी लचीली होती है कि वो पूरे 360 डिग्री पे ऑलमोस्ट अराउंड अपनी नेक को मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑफ हियरिंग. सेंस ऑफ हियरिंग इज टू hear something, सुनना, and we can hear through our ears. Okay. Bats, whales and dolphins make a high-pitched sound. When these sound waves meet an object, they create an echo which bounces back. They hear these echoes and pinpoint their target. This is called echolocation. Similarly, cats, dogs, leopards and tigers also have a very good sense of hearing. Snakes cannot hear at all.
they can only feel the sound vibrations through the ground. This is how they come to know the sounds. Okay, so in case of hearing, अगर हम hearing की सेंस की बात करें, सो जो हमारे मेनली जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये क्या करते हैं, ये एक साउंड क्रिएट करते हैं, ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी माउथ या फिर नोज से, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और जब लाइक इन दिस एग्जाम्पल देयर इज़ अ बैट, इसने क्या किया, इसने कुछ साउंड प्रोड्यूस करी, लाइक इट कैन बी एनी टाइप ऑफ साउंड, इसने कोई साउंड प्रोड्यूस करी. तो जब ये साउंड किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करेगी तो ये जो साउंड है वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी. ये साउंड पहले गई किसी ऑब्जेक्ट पे हिट होके, ये वापस बाउंस बैक कर जाएगी. और जब ये बाउंस बैक कर जाएगी then they can hear these sounds. These sounds are called echoes, and through this sound they detect their prey, and this process is called echolocation. Similarly, cats, dogs, leopards, tigers, वो भी ऐसे ही साउंड इकोज की हेल्प से अपने प्रे को पकड़ते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट स्नेक्स, तो वी ऑल नो कि स्नेक्स के कान नहीं होते. सो हाउ कैन दे हियर? स्नेक्स के पास ईयर्स नहीं होते, बट व्हाट दे डू इज़ कि जो ग्राउंड में जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, वो उन्हें फील कर पाते हैं और उन्हीं साउंड वाइब्रेशन की हेल्प से वो साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं. सो दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर. Next we have sense of touch. Cockroaches, okay, sense of touch, it can be done through skin. अगर हम, yes, just like this is our skin and through this I can touch this pencil, I can touch this book. Yes. Cockroaches, spiders and cats use their sense of touch to locate their prey and enemies. Cockroaches and spiders use the hair on their legs to detect sound of their enemies. Cats and tigers use their whiskers to locate their prey and move around in the dark. Okay, so in case of sense of touch, there are animals like cockroaches, spiders and cats. Okay, if कॉकरोचेस एंड स्पाइडर्स हम सब ने देखे हुए हैं, लाइक ये इन पिक्चर्स में भी हैं. सो आप देख सकते हो कि इनकी जो ये लेग्स हैं, ये लेग्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अगर आप इनको केयरफुली देखोगे तो इनकी लेग्स में बहुत टाइनी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो हेयर्स होते हैं, दीज हेयर्स हेल्प्स देम टू डिटेक्ट द साउंड ऑफ देयर एनिमीज. यस, ये जो हेयर्स है ये इनको मदद करते हैं टू डिटेक्ट द साउंड, एंड इन दिस वे वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं. सेकेंड वी हैव कैट एंड टाइगर. इन दोनों में ही आपने लाइक आप देख सकते हैं, लाइक ये जो कैट है इसके नोज के पास ये बहुत लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है. दीज आर कॉल्ड विस्कर्स. These structures are called whiskers. Similarly, in tiger we also have these structures, these long structures. These are called whiskers. और ये whiskers इतने strong और इतने इनकी, और ये बिल्कुल इनकी स्किन की डेप्थ में जाके इनकी मसल से, लाइक ये जो विस्कर्स है जो कि इनकी स्किन के अंदर से इमर्ज हो रही है, यही विस्कर्स काफ़ी अंदर तक इनकी मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं. एंड इन विस्कर्स के थ्रू ही ये लाइक नेविगेट कर पाते और अपने प्रे को कैप्चर कर पाते. लाइक ये जो है वो हेल्प करता है इनकी, ये हेल्प करता है इनको लाइक नेविगेट करने में, डेंजर को डिटेक्ट करने में या फिर अपने प्रे को कैप्चर करने में. बिकॉज ये जो विस्कर्स हैं ये इनकी मसल से अटैच्ड होती हैं डीप अंडर द स्किन, एंड थ्रू दैट ये इनकी ब्रेन से कनेक्टेड है, जहाँ से इनको सिग्नल मिलते रहते हैं कि जिससे ये
सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि कोई डेंजर है या फिर कोई प्रे इनके पास है, सो वो उसको डिटेक्ट करके कैप्चर कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट दैट सेंस ऑफ टच. एंड लास्ट वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट. सो वी कैन टेस्ट थिंग्स थ्रू आवर टंग. Generally, most of the animals have well-developed sense of taste. They use this sense in capturing prey or detecting the food. Dolphins cannot smell, but can taste their food. Butterflies, bees, and houseflies have taste buds on their feet. They walk around on the leaves of the plant. In this way, they make themselves sure that the leaves are good for the young ones. If they lay eggs on them, yes, earthworms have taste receptors all over the body. Bees also have an excellent sense of taste. They perform a typical bee dance called waggle dance to tell other members where they should collect nectar from. So, in case of taste, जो animals जो होते हैं वो अपने taste के sense को use करके they perform different activities. लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है और इसी सेंस की हेल्प से वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं. लाइक इन केस ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन कैन नॉट स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड, और उस फूड को टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रे को डिटेक्ट कर सकती है. सिमिलरली जो बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज होती हैं, हम सब ने देखा है कि ये जो ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, ये उन पे जाके बैठती हैं, है ना. सो इनकी जो बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज की जो फीट होती हैं, उनकी फीट में टेस्ट बड्स होते हैं. जब ये किसी फ्लावर पे जाके बैठती हैं तो अपनी फीट अपनी फ्लावर पे रखती हैं. सो एंड इनकी फीट पे टेस्ट बड्स होते हैं और उनके थ्रू वो उसको टेस्ट करते हैं. यस, एंड दिस वे दे मेक देमसेल्फ श्योर दैट द लीव्स आर गुड फॉर देयर यंग वंस. और जैसे कि वो सिमिलरली फ्लावर्स और लीव्स पे भी ऐसे ही स्टिक होके उसको टेस्ट करती है और ऐसे टेस्ट करने के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है कि विच लीफ इज सुटेबल, ताकि वो अपने एग्स को ले कर सके. Yes, similarly if we talk about earthworm, this is a earthworm. ये जो earthworm होते हैं इसकी पूरी बॉडी पे ऑल ओवर द बॉडी टेस्ट बड्स होते हैं, और आपने देखा भी होगा कि ये सॉइल पे रेंगता है, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे स्लिदर करता है, ये रेंगता है. तो जब ये ऐसे रेंगता है एंड बिकॉज इसकी पूरी बॉडी पे टेस्ट बड्स है तो ये इसी वे में टेस्ट करता है एंड अपने जो फूड है उसको कैप्चर करता है. सिमिलरली बीज, जो हमारी मधुमक्खी होती है, उनका भी सेंस ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. एंड ऑल्सो ये जो बीज हैं इनका एक डांस है, दैट डांस इज नोन एज वेगल डांस. एंड इस डांस के थ्रू बीज कम्युनिकेट करती हैं और अपनी फेलो बीज को बताती हैं कि उनको नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए. लाइक एक बी है या फिर एक ग्रुप है बी का, उन्होंने कहीं पे नेक्टर कलेक्ट किया, देन दे विल डांस. दिस डांस इज वेगल डांस, और इस वेगल डांस के थ्रू वो कम्युनिकेट करती हैं टू अदर बीज. सो क्लास, दिस इज आवर today's topic. We have covered our remaining senses: sense of taste, sense of touch, sense of sight, and sense of hearing. With this, we are finishing the topic today. Bye.